आज के सत्संग में श्री हनुमान चालीसा जी जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सब चालीसाओं में जितनी चालीसा दुर्गा चालीसा और जितनी भी चालीसा शिव चालीसा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित हनुमान चालीसा जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसका विवेचन दोहों का हमने किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनेहु रघुवर विमल जसु दो जो दायक फलचारी। इसका विवेचन किया। इसमें पहली पंक्ति जो है इसमें अपने गुरु के श्री कमल चरणों का ध्यान करके, अब देखिए तुलसीदास जी के जो गुरुदेव थे जिनको वो गुरु मानते थे वो हनुमान जी भगवान को मानते थे। हनुमान जी भगवान साक्षात गुरु तत्व हैं, जैसे कृष्ण भगवान गुरु तत्व हैं, महादेव जी भगवान गुरु तत्व हैं, ऐसे हनुमान जी भगवान गुरु तत्व हैं। और हनुमान जी भगवान की कृपा से तुलसीदास जी को कितनी बार प्रभु श्री राम जी का दर्शन हुआ उनके जीवन काल में। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज कमल को कहते हैं। तो हनुमान जी भगवान के जो चरण कमल हैं उनको कमल के समान जो हैं उनके रज को लेकर और उस चरण रज को से अपने मन और मस्तक पर लगाकर निज मन मुकुर सुधारी, मन और मस्तक के दर्पण को सुधार कर उसमें उसका प्रतिबिंब को सुधार कर, बरनेहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारे, राम भगवान के विमल यश का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ एक बात आती है कि उनको ये लिखना चाहिए था बरनेहु हनुमत विमल यश, ऐसा क्यों नहीं लिखा, रघुवर विमल यश क्यों लिखा। एक संत बहुत सुंदर एक कथा इसके पीछे सुनाते हैं कि जब श्री रामचरितमानस का लेखन हो गया उसके बाद गोस्वामी जी को स्वप्नादेश में राम भगवान ने आदेश दिया कि मेरे हनुमान के ऊपर भी एक ग्रंथ लिखो। गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी हनुमान जी के पास उनकी आराधना करके और ग्रंथ लिखने बैठे। हनुमान जी भगवान को जो पता चला तो वे अड़ गए कि प्रभु के सुयश के बाद में दास का यश नहीं गाना, जो यश गाना है वो प्रभु का ही गाना है। तुलसीदास जी ने बहुत आग्रह किया कि राम आदेश है, उसकी दुहाई दी और ग्रंथ की जगह चालीसा लिखने के लिए जैसे तैसे हनुमान जी भगवान को मनाया। पर हनुमान जी भगवान ने शर्त रखी कि इसमें भी श्री राम जी का गुणगान ही होना चाहिए और वो गदा लेकर बैठ गए कि जो चालीसा होगी उसमें भी गुणगान राम जी का ही होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने आज्ञा मानी। उन्होंने 2 लाइन लिखते, प्रभु का गुणगान करते और उसके बाद हनुमान जी उस चीज़ में मग्न हो जाते और फिर लीला चिंतन में हनुमान जी मग्न हो जाते। इतने में फिर 2, 3, 4 लाइन उन्होंने हनुमान जी भगवान के बारे में लिख देते। फिर हनुमान जी भगवान जैसे ही वापस समाधि से निकल के आते उनको लगता कि मेरे बारे में लिखा जा रहा है, उन्होंने वो गदा का प्रहार जमीन पर करते। तुलसीदास जी फिर सचेत हो जाते और फिर राम भगवान का 2 लाइन का गुणगान करते। फिर हनुमान जी भगवान उस गुणगान में खो जाते। इस तरह बड़ी मुश्किल से चालीसा जी का लेखन हुआ। तभी सबसे प्रथम उन्होंने लिखा कि बरनेहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, कि मैं रघुवर राम भगवान का विमल यश का गान कर रहा हूँ जो कि 4 फल अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देने वाले हैं। जो विमल यश भगवान का गुणगान जो होता है वो 4 फल की प्राप्ति हमें करा देता है। धर्म की प्राप्ति कराता है, अर्थ यानी धन संपत्ति सब कुछ की प्राप्ति कराता है, काम यानी कामना, हमारी जो भी सात्विक कामना है, सत्कर्म करने की हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति कराता है, और अंतिम जो मोक्ष है वो मोक्ष भी हमको प्राप्त करवाता है। तो आज इसका विवेचन हुआ। अगली बार इसके आगे की पंक्ति, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। फिर हनुमान चालीसा जी की 2 पंक्तियाँ लेकर इसका विवेचन हम करते रहेंगे। जय श्री हरि।